नमस्कार, मैं हूँ विष्णुकांत और आज हम जानेंगे महाभारत की संक्षिप्त में संपूर्ण कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। यहाँ के राजा शांतनु थे। इनके पुत्र गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म थे। शांतनु एक निषाद कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, मगर निषाद की शर्त थी कि इस कन्या का पुत्र ही राजा बनना चाहिए। तब देवव्रत ने एक भीषण प्रतिज्ञा की कि वे आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे और सत्यवती का पुत्र ही उनके स्थान पर राजा बनेगा। तभी से वे भीष्म कहलाए। इस प्रकार शांतनु की मृत्यु पश्चात सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य शासक बना। भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी नरेश की कन्याओं अंबिका एवं अंबालिका से कराया। विचित्रवीर्य की राजयक्षमा से मृत्यु हो गई। चूंकि विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं थी, वंश परंपरा को चलाने के लिए सत्यवती ने भीम से यह आग्रह किया कि अंबा अंबालिका से संतान उत्पन्न करें, मगर भीष्म अपनी ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा पर अटल रहे। तब सत्यवती ने अपने एक पूर्व पुत्र पराशर ऋषि से उत्पन्न महर्षि व्यास से यह आग्रह किया। अंबिका ने नियोग के समय महर्षि व्यास का रूप देखकर आंखें बंद कर ली, अतः उसने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को जन्म दिया। अंबालिका व्यास को देखकर भय से पीली पांडु पड़ गई, अतः उसने पांडु को जन्म दिया और एक दासी से विदुर उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र की अंधे थे, अतः विदुर नीति के तहत पांडु हस्तिनापुर के राजा बने। एक बार पांडु ने मृग शरीरधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। उन्हें ऋषि ने शाप दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तब राजपाट त्याग कर पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती एवं माद्री सहित वन चले गए। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बने। गांधारी उनकी पत्नी थी। उन्होंने भी अपने पति का साथ निभाने के लिए अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। उधर वन में दुर्वासा द्वारा प्राप्त विद्या का आश्रय लेकर पुत्र पाने की इच्छा से कुंती ने धर्म, वायु एवं इंद्र का आवाहन किया। इनसे उसे क्रमशः युधिष्ठिर, भीम एवं अर्जुन पुत्र हुए। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन कर नकुल एवं सहदेव पुत्र प्राप्त किए। इस प्रकार 5 देवताओं से पांडवों का जन्म हुआ। उधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जो कौरव कहलाए। इनमें दुर्योधन एवं दुशासन प्रमुख थे। कुंती विवाह पूर्व अपनी विद्या से सूर्य का आवाहन कर कर्ण को पैदा कर चुकी थी। वन में पांडु की मृत्यु पश्चात ये पांडव अपनी माता सहित हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर की जनता पांडवों की योग्यता के कारण उन्हें अत्यधिक पसंद करने लगी, उनका गुणगान करने लगी। इससे कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को ईर्ष्या एवं भविष्य की चिंता होने लगी। अत्यंत व्यथित होकर दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य भी प्राप्त नहीं कर सके। पांडु को सद्गुणों के कारण यह राज्य प्राप्त हो गया। बाद में आपको किस्मत से यह राज्य मिल गया, मगर अब पांडु पुत्र यहाँ आ गए हैं। जनता उन्हें पसंद करती है। यदि पांडु की यह विरासत उन्हें प्राप्त हो गई, बाद में उनके ही पुत्र और पौत्र राजा बनते रहेंगे। ऐसी दशा में हम लोग अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित हो जाएंगे। राजन, आप कोई ऐसी नीति अपनाएं ताकि हम दर दर की ठोकर खाते हुए नरक तुल्य जीवन से बच सकें। पुत्र मोह में अंधा होकर धृतराष्ट्र ने कूटनीति से पांडवों को वर्णाव्रत नगर भेज दिया। यहाँ वे लक्षागृह में ठहरे। दुर्योधन ने उन्हें मारने का षड्यंत्र किया। विदुर ने एक सुरंग बनाकर लक्षागृह में आग लगने पर पांडवों को सुरक्षित बचा लिया। इस प्रकार पांडव वन चले गए। एक बार गहन वन में सभी पांडव माता सहित सो रहे थे। भीम जागकर पहरा दे रहे थे। पासी हिडिंब नामक राक्षस ने मानव गंध सूंघकर अपनी बहन हिडिंबा राक्षसी को उन्हें पकड़ लाने भेजा। हिडिंबा वहां पहुंची, मगर भीम को देखकर मोहित हो गई। सुंदर रूपवती कन्या का वेश बनाकर उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। भीम ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि बड़े भाई का अभी विवाह नहीं हुआ था। इसी बीच राक्षस हिडिंब आ गया, जिसे भीम ने मार डाला। शोर सुनकर माता सहित पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया एवं भीमसेन से अनुराग की इच्छा बताई। हिडिंबा ने कुंती से कहा, हे उत्तम देवी, मैंने अपने हितैषी, बांधव और अपने स्वधर्म का परित्याग कर आपके बाघ के समान पुत्र भीम का पति के रूप में चयन किया है। आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा देंगी तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। आप
मुझे एक मूर्ख स्त्री या आपकी भक्त या सेविका समझकर अपने साथ लें, ताकि आपका पुत्र भी मेरा पति बने। इस प्रकार हिडिंबा एवं भीम के विवाह उपरांत उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। माँ हिडिंबा एवं पुत्र घटोत्कच पांडवों को छोड़ वन में चले गए। जाने से पहले घटोत्कच ने कहा, जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं पिता की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद पांडव पांचाल देश पहुंचे। राजदरबार में आयोजित स्वयंवर में अर्जुन ने राजकुमारी द्रौपदी को जीता। यहीं पर पांडवों को श्री कृष्ण एवं बलराम से भेंट हुई। एक गहन विचार विमर्श के उपरांत द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी हो गई। भीष्म पितामह की सलाह पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस बुलाया और संपूर्ण राज्य को अपने व पांडु पुत्रों में विभाजित कर दिया। पांडव इंद्रप्रस्थ में नई राजधानी बनाकर रहने लगे। अर्जुन द्वारिकापुरी पहुंचे और वहां उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पहुंचा। पांडवों का वैभव देखकर वह ईर्ष्या से जल उठा। दुर्योधन ने तब पांडवों को धूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। धूत क्रीड़ा विशेषज्ञ मामा शकुनी की मदद से दुर्योधन ने युधिष्ठिर से उसका संपूर्ण राज, भाइयों एवं उनकी पत्नी द्रौपदी को जीत लिया। सभा भवन में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसकी लज्जा बचाई। एक समझौते के तहत पांडवों को द्रौपदी सहित 12 वर्ष का वनवास, एक अंतिम 13वें वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। इस वनवास के बाद जब वे लौटे तो दुर्योधन ने उन्हें राज्य देने से मना कर दिया और अब राज्य प्राप्ति हेतु महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। गांधारी ने युद्ध निश्चित समझकर अपने पुत्र दुर्योधन को समझाया, संधि कर तुम मेरा व अपने पिता का सम्मान करोगे। लालच और क्रोध मनुष्य को लाभ से दूर ले जाता है। इन दोनों शत्रुओं को परास्त कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकवान और वीर पांडवों के साथ संधि कर उनके साथ सानंद इस पृथ्वी के सुखों का भोग कर सकते हो। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, ना धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती और ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी आवश्यक नहीं। अतः तुम अपने मन को युद्ध में मत लिप्त करो। क्रोध, ईर्ष्या एवं लालच के वशीभूत दुर्योधन ने अपनी माँ के इन वचनों की अवहेलना की। अंततः 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। इसमें पांडवों सत्य की विजय हुई। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, घमंड और असत्य रूपी दुर्योधन की कौरवों सहित हार हुई। इसलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।